हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कैसे इंडिया ने तोड़ा पाकिस्तान का ब्रिक्स का सपना। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 का ब्रिक्स समिट के एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। दुनिया भर की मीडिया की नज़रें इसी एक सवाल पर थी, क्या पाकिस्तान अब ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा? रशिया और चाइना जैसे कुछ बड़े मेंबर्स ओपनली पाकिस्तान के फेवर में थे, लेकिन यह कहानी सिर्फ मेंबरशिप की नहीं थी। यह कहानी थी पावर पॉलिटिक्स, टेररिज्म और डिप्लोमेसी की। और इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो था इंडिया, जिसने अपनी टैक्टिकल सोच और स्ट्रॉन्ग स्टैंड ने न सिर्फ ब्रिक्स को एक इंटरनल क्राइसिस से बचाया, बल्कि अपनी ग्लोबल इमेज को और ज़्यादा मजबूत कर लिया। ब्रिक्स का बैकग्राउंड। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह ग्रुप दुनिया के इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। इसका मेन गोल है कि मेंबर्स कंट्री आपस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाएं, ताकि वेस्ट डोमिनेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर का एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो। ब्रिक्स मेंबरशिप कोई आम बात नहीं है। नए मेंबर्स को शामिल करने के लिए सभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स का 100% सेंसस चाहिए था, यानी एक भी कंट्री ना कह दे तो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। पाकिस्तान का मेंबरशिप पुश। पिछले साल पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन दिया। रशिया और चाइना ने इस प्रपोजल को ओपनली या टैक्टिकली सपोर्ट किया, क्योंकि दोनों के इस्लामाबाद के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज है। पाकिस्तान इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के अपनी ग्लोबल इमेज सुधारना, ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाना और इकोनॉमिक आइसोलेशन तोड़ना चाहता था। लेकिन चैलेंज यह था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डेब्ट क्राइसिस से जूझ रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और सबसे बड़ी बात, उसके इंडिया के साथ रिलेशन 1947 से ही टेंस रहे हैं। यह फैक्टर्स ऑलरेडी ब्रिक्स के यूनिटी और ऑब्जेक्टिव्स के लिए खतरा था। इंडिया का स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस। इंडिया, जो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, ने पाकिस्तान के इंक्लूजन के खिलाफ तुरंत अपना स्टैंड रखा। पीएम मोदी ने क्लियर कहा कि ब्रिक्स एक्सपेंशन फ्रेंडली रिलेशन के प्रिंसिपल पर ही होना चाहिए। भारत ने टेररिस्ट के सेफ हेवंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान के टेरर फिनेंस पर एक स्टर्न ऑब्जेक्शन उठाया। इंडिया ने यह भी सिग्नल दिया कि अगर पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया तो यह ब्रिक्स के एंटी टेररिज्म ऑब्जेक्टिव्स का मजाक बनेगा। सेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल के चलते इंडिया का सिंपल नो पाकिस्तान के लिए भेटो का काम कर गया। समिट में ट्विस्ट। रिसेंट ब्रिक्स समिट में सबको लग रहा था कि शायद रशिया चाइना के सपोर्ट के चलते पाकिस्तान की बात बन जाए, लेकिन इंडिया अपने स्टैंड पर ही रहा। रिजल्ट, पाकिस्तान का नाम ना तो मेंबर्स के लिस्ट में आया और ना ही ब्रिक्स पार्टनर्स कंट्रीज़ की एक्सपैंडेड लिस्ट में। इसके वजह टर्की, जो एक नाटो मेंबर है लेकिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करता है, जो पार्टनर बनाया गया। यह डिप्लोमेटिक डिफीट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक था। इम्पैक्ट और मैसेज। इंडिया के इस कदम का डबल इफेक्ट हुआ। पहला, ब्रिक्स की इमेज एक यूनाइटेड इकोनॉमिक ब्लॉक की तरह बनी रही, जो टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को टॉलरेट नहीं करता। दूसरा, यह एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर करके कोई भी डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं लेगा, चाहे प्रेशर कितना भी हो। इस इंसिडेंट ने यह भी दिखाया कि इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी अब काफ़ी बोल्ड हो चुकी है, जहां वो अपने इंटरेस्ट के लिए खुलकर स्टैंड लेता है, चाहे वो चाइना और रशिया जैसे बड़ी पावर्स के मूड के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। इस पूरे एपिसोड ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी और टाइमिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने पाकिस्तान के ब्रिक्स एंट्री को रोककर सिर्फ अपने बॉर्डर सिक्योर नहीं किया, बल्कि ब्रिक्स को एक डीप इंटरनल रिफ्ट से बचाया। यह दिखाता है कि कैसे एक कंट्री अपने प्रिंसिपल्स के साथ रहते हुए ग्लोबल स्टेज पर अपनी पोजीशनिंग को और मजबूत बना सकता है। और शायद इसी वजह से आज ब्रिक्स एक यूनाइटेड फोरम है, जो अपनी असली गोल्स पर फोकस कर सकता है, क्योंकि एक मेंबर ने सही वक्त पर स्टैंड ले लिया।
अब आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।